नमस्कार दोस्तों। कभी-कभी ज़िंदगी हमें इतनी उलझनों में घेर लेती है कि समझ ही नहीं आता, हम आगे बढ़ रहे हैं या बस घूम रहे हैं उसी जगह पर। हम सोचते हैं कि ऊँचाइयाँ जितनी ही सफलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऊँचाई जितनी बाहर दिखती है, उतनी ही अंदर महसूस भी करनी पड़ती है? जी हाँ, कहते हैं कि ऊँचाइयाँ इंसान को बड़ा बना देती हैं, लेकिन कभी-कभी वही ऊँचाइयाँ हमें भीतर से अकेला भी कर देती हैं। हम दौड़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, पर एक दिन अचानक रुक कर सोचते हैं, क्या हम सच में कहीं पहुँचे भी हैं? इसी सवाल का जवाब देती है कुँवर नारायण की गहरी और जीवन बदल देने वाली कविता अंतिम ऊँचाई। आज हम इस कविता को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे कि असली ऊँचाई क्या है? बाहर की चोटी या अंदर का साहस? तो चलिए शुरू करते हैं हम। बहुत ही शानदार, प्यारी-सी खूबसूरत कविता अंतिम ऊँचाई। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएँ हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उलझुल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू-शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते-पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धूम-धाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। जी हाँ, ये बेहद खूबसूरत पंक्तियाँ कि सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में कोई फ़र्क नहीं। चलिए अब हम इस कविता को आसान भाषा में समझते हैं। दिशा साफ हो तो जीवन आसान होता है। कवि कहता है कि अगर हमारे सामने सारे रास्ते साफ दिखाई दें, अगर जीवन की दसों दिशाएँ स्पष्ट हों, तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाए। लेकिन असल जीवन ऐसा नहीं होता ना। हमारे चारों ओर उलझनें होती हैं, हमारे साथ ही सब चल रहा होता है, कोई रुका हुआ कोई रुका हुआ नहीं होता। इसलिए रास्ता भी उलझा लगता है और मन भी। जीवन को मुश्किल हम खुद बनाते हैं। कवि यहाँ स्वीकार करता है कि हम अक्सर ज़्यादा सोचते हुए, बहुत पाने की कोशिश में
बहुत पाने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी को खुद ही जटिल बना लेते हैं। 20 हाथों से पकड़ने की चाह, 10 दिमागों से सोचने की कोशिश, यही तनाव का असली कारण है। शुरुआत सभी करते हैं, अंत तक टिकना मुश्किल होता है। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन इन्होंने कही कि शुरुआत तो सभी करते हैं, अंत तक टिकना मुश्किल होता है। कवि कहता है, शुरुआत में हर इंसान चाहता है कि सब कुछ नए सिरे से शुरू करें, लेकिन अंत तक पहुंचते-पहुंचते हम थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। जिंदगी में शुरू करना आसान है, अंत तक टिकना मुश्किल है। असली परीक्षा ऊंचाई पर है। असली परीक्षा ऊंचाई पर है। दुर्गम वनों, पहाड़ों, मुश्किल रास्तों को पार करते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई तक पहुंचते हो, तो तुम खुद बदल जाते हो। ये सच बात है। हम खुद बदल जाते हैं। कभी यहाँ कहते हैं कि जब तुम्हें लगेगा ना कि तुम कठोर हो गए हो, जैसे उन पत्थरों की तरह जिन्हें तुमने जीत लिया है, जब तुम अपने सिर पर बर्फ के पहले तूफान को भी सह लो और कांपो नहीं, तो तुम समझोगे कविता का सबसे बड़ा संदेश जीत लेने और अंत तक हिम्मत ना हारने में कोई फर्क नहीं। जीतना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है अंत तक टिके रहना, क्योंकि असली ऊंचाई बाहरी नहीं होती, बल्कि अंदर की दृढ़ता, सहनशीलता और साहस होती है। अगर मैं मुझे मुझसे कहें कि इस कविता का पूरा सार क्या है, एक लाइन में पूरा भाव क्या है, तो इसकी जो लाइन है कि अंतिम ऊंचाई वह नहीं जहां तुम पहुंचते हो, बल्कि वह है जहां पहुंचकर तुम हार नहीं मानते। जहां वो ये कहती है कि कि जीत जाने में और हार ना मानने में ज्यादा अंतर नहीं है। ये ये लाइन हमें बताती है कि आप आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, आप अंत तक टिके रहें। आपके अंदर वो संतोष होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% उस चीज को दिया है। तो और ये कविता हमें यही सिखाती है कि अंतिम ऊंचाई वह नहीं जहां तुम पहुंचते हो, बल्कि वह है जहां पहुंचकर तुम हार नहीं मानते। जब तुम कठिन रास्तों जब तुम कठिन रास्ते पार कर लोगे और बर्फ का पहला तूफान सह लोगे, तब समझोगे कि सबसे बड़ी जीत ऊंचाई नहीं, तुम्हारा साहस है। इसी संदेश के साथ धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली रोशनी, अगली कविता में। धन्यवाद।